आइए सब लोग हाथ जोड़ लें। मंगलाचरण से आरंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरिता। अज्ञान तिमिरांधाना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदम् शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य श्री रविशेणाचार्य विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। बोले देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव मुनि सूरत नाथ भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य श्री रविशेण महाराज की जय। हम लोग आचार्य रविशेण विरचित प्रथमानुयोग का ग्रंथ पद्म पुराण, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पद्म पुराण जैन धर्म के उन मुख्य पुराणों में से है जिस श्रृंखला में कथनचित आदि पुराण हरिवंश पुराण भी आते हैं। इनकी खासियत ये है, स्पेशलिटी ये है कि इसमें सिर्फ कथा नहीं आती है, इनमें और भी विषय इतने सारे सम्मिलित हैं कि अपने को बाकी अनुयोगों की भी थोड़ी थोड़ी चर्चा इसमें मिल जाती है ना। नहीं तो अपन अधिकतर जो भी पुराण उठाएं उसमें प्रथमानुयोग यानी कि महापुरुषों की कथा आदि का वर्णन अपने को अधिकांश तक मिलता है। इन ग्रंथों में अपन ने जैसे शुरू में देखा था कि काल गणना हो गई, भूगोल आदि, जैन भूगोल आदि है, इसका भी अपने को थोड़ा थोड़ा डिटेल मिलते जाता है। अब जो कथानक में जिस स्थान पर अपन लोग हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जैसा अपन ने पिछली बार देखा था बहुत सारे लोगों को होता है ये कंफ्यूजन कि बहुत सारे नाम आ गए, बहुत सारे राजा आ गए एक के बाद एक, तो कौन किसका क्या। अब अपन मूल कथानक के पास आ गए हैं। एक बार क्विकली ब्रीफली अपन देख लेते हैं। हमने कथानक क्या किया था कि राक्षस वंश की शुरुआत हुई, वो तो बहुत पहले हो चुकी, उसके बाद कई राजा हो गए, उन सबकी भी हमने चर्चा की। वानर वंश की भी शुरुआत की हमने बात करी। फिर हम आए थे राक्षस वंश में एक राजा सुकेश। उन राजा सुकेश की तीन संतानें थी, तीन पुत्र थे, माली, सुमाली और माल्यवान। और इसमें जो उनके बड़े बेटे थे माली, उनका हमने देखा था कि कैसे उन्होंने फिर से लंका पे राक्षस वंशियों का राज स्थापित किया। उसके बाद इंद्र से उनकी हार हुई, इंद्र ने माली का वध कर दिया। और फिर माल्यवान और सुमाली जो है वो फिर से पाताल लंका, अलंकारपुरी जिसको कहते हैं, वहां पे रहने लगे।
और सुमाली का विवाह हुआ वेमपुत्रा से। उससे उनका एक पुत्र हुआ रत्नश्रवा। और राजा रत्नश्रवा जो है, उनका विवाह हुआ कैकसी से। जब हम यदि याद करें ब्रीफली, तो अ, रत्नश्रवा जब अब विद्या साधना कर रहा था, तो विद्या साधना करते समय ही कैकसी वहां पर आ गई थी। उसके बाद उन दोनों का विवाह हुआ, और फिर रत्नश्रवा और कैकसी से 4 संतानें हुई। पहली संतान हुई दशानन। अपन यदि रिवाइज करें तो बहुत अपने को याद आएगा कि कैसे अपने ऊपर इम्पैक्ट होता है। अपन अपने ऊपर भी देखें, या फिर उस समय जो कथानक में आता है कि जीव था दशानन का, रावण का, तो जैसा जैसी संतान आने वाली है, उस हिसाब से माता के भी भाव होने लगते हैं। कि कैसी का हमने शुरुआत में वर्णन देखा कि थी बड़े शांत स्वभाव की, और जैसे ही दशानन गर्भ में आए, तो दशानन के माध्यम से कह लो, या फिर उनके भी परिणाम वैसे हो गए कि कैक्सी भी एकदम क्रूर परिणाम वाली हो गई। हमने देखा था कैसे कैसे उनके भाव होते थे कि हम शत्रुओं के रक्त से सने हुए मुंड उसके ऊपर चलते हुए वध करते हुए चले, ऐसे ऐसे भाव होने लग गए थे। जबकि माँ थी उस समय, गर्भवती थी। तो ऐसे कैक्सी को पहले तो रावण हुए, फिर दूसरे नंबर पर हुए भानुकर्ण, तीसरे चंद्रनखा नाम की पुत्री हुई, और चौथे नंबर पे फिर एक पुत्र हुआ उनका, जिसका नाम था विभीषण। और फिर हम सब जानते ही हैं, अभी कथानक में हम वहां नहीं आए हैं, कि दशानन का विवाह मंदोदरी से हुआ था। तो ये ब्रॉडली जिस स्थान पर हम हैं, वहां पे वंश वृक्ष अपन ने ये देखा है अभी तक का, है ना। अब जो है, रावण का दशानन का जन्म हो गया है। और दशानन का जन्म हुआ तो वहां पे हमने एक और घटना देखी थी कि बहुत पहले जब राक्षस वंशियों के राजा जो थे मेघवाहन, उनको राक्षस जाति के देव, उनके इंद्र जो है भीम, उन्होंने एक हार दिया था। वो तो देवों का हार था। तो तब से वो हार ऐसा था कि उसकी 1000 नाग कुमार रक्षा करते थे, उसकी किरणें सब तरफ फैलती थी। लेकिन चूंकि देवों का दिया हुआ हार था, तो उस हार को किसी ने भी पहनने का साहस नहीं किया था, किसी ने भी उसको इस बीच में पहना नहीं था। सो अब ऐसा हार जो है, जिसको इतने पीढ़ियों से राक्षस वंशियों के पास ही है, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। और जैसे ही दशानन का जन्म हुआ, वो बालक खेल रहा है अपने पालने में बैठा बैठा, और उसने अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही वो देखा, तो उसकी माँ कैक्सी घबरा गई। उसने घबरा करके अपने बेटे को गोद में उठा लिया, और फिर पिता को बताया, रत्नशवा को, कि देखो बालक ने क्या पराक्रम किया है। तो पिता ने भी देखा और सोचा कि जिस हार को कोई छूता भी नहीं है, उसको इतने से बालक ने यदि अपनी तरफ खींच लिया, तो अवश्य ही कोई महापुरुष होगा, कोई तो लोकोत्तर शक्ति वाला जीव होगा। ऐसा उन्होंने विचार किया। और वैसे भी कहते हैं, ग्रंथ में आता है कि किन्हीं चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने पहले ही बताया था कि तुम्हारे परिवार में कोई तो विशेष पुरुष जन्म लेने वाला है। तो उन्होंने सोचा कि उन मुनिराज के वचन भी मिथ्या तो नहीं हो सकते। सो ये सोच करके वो जो हार था, वो उस बालक को पहना दिया गया। अब उस हार में बड़े बड़े रत्न लगे हुए थे, तो उसके कारण क्या हो रहा था कि एक तो खुद दशानन का अपना चेहरा, उस बालक का अपना चेहरा, और उसमें लगे हुए थे 9 बड़े बड़े रत्न। तो उन रत्नों में उसके 9 और मुख दिख रहे थे, 9 और चेहरे दिख रहे थे। तो इसी कारण से वो 9 और 1 ऐसे 10 चेहरे वाला, 10 मुखों वाला, इसलिए उसका नाम रख दिया गया दशानन। सो इस तरह से उसका नाम पड़ा दशानन। इसलिए नहीं कि वो किसी माया आदि के माध्यम से 10 मुख बना लेता था। उनके पास अपन आगे पढ़ेंगे कि कितनी विद्याएं थी, कितनी मायाएं थी, उसके माध्यम से तो वो और भी बहुत कुछ कर सकते थे। उनका नाम दशानन पड़ा क्योंकि उनके माता पिता ने जब उनको बचपन में देखा, तो उनके 10 मुख प्रतिबिंबित होते थे। अब ये दशानन का जन्म हो गया। उसके बाद भानुकर्ण का जन्म हुआ, जिनको हम
कुंभकर्ण के नाम से भी जानते हैं, और चंद्रनखा का जन्म हुआ जिसको अपन जनरली शूर्पणखा के नाम से जानते हैं। और अंत में विभीषण का जन्म हुआ। तो अब ये सब बालक कैसे थे? तो विभीषण और कुंभकर्ण के लिए या भानुकर्ण के लिए यहाँ वर्णन आता है कि ये दोनों ही साधु प्रवृत्ति के लोग थे, उनको देख करके सबको आनंद पहुंचता था। और इसके उल्टा दशानन तेजस्वी तो था, सबको समझ में आता था कि ये कोई विशेष जीव है, बालक है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी उनकी क्रीड़ा ऐसी होती थी, उनके गेम्स ऐसे होते थे कि लोग उनको देख करके डर जाते थे। अब खैर ये सारी संतानें जो हैं आपस में बड़े हो रहे हैं। अब इनको देख करके क्या हुआ, इनको माता खिला रही है। तो एक दिन कहते हैं ऐसे ही रावण को माँ खिला रही थी अपनी गोद में। अब उस गोद में बैठे हुए रावण ने आकाश की तरफ देखा। अब बच्चा माँ की गोद में है, ऊपर देख रहा होगा। उसी समय आकाश मार्ग से वैश्रवण जा रहा था। वैश्रवण अपन याद करें कौन था? इनकी ही मौसी का बेटा था, जिसको इंद्र नाम के विद्याधर ने लंका के ऊपर राज दे दिया था, है ना। तो अब वैश्रवण जा रहा था। वैश्रवण अब लंका का राजा है, विद्याधर है, बड़ा भारी। तो उसके पास बड़ी भारी सेना विमान से चला जा रहा है, साथ में और इतना वैभव, बाजे गाजे खूब देखे। तो अब ये जब देखा दशानन ने, तो उसने माँ से हंसते हंसते पूछा कि माँ, ये है कौन, और इतनी भारी सेना के साथ जा कहाँ रहा है, कौन है? तब उसकी माँ ने कहा, कैसी ने दशानन को बताया कि ये तेरी मौसी का लड़का है, इसको अनेक विद्याएं सिद्ध हुई है, और बहुत भारी लक्ष्मी यानी कि धन संपदा आदि से युक्त है, लोक में इसकी प्रसिद्धि है। और अनेक शत्रुओं को इसका नाम सुनते ही डर लगने लगता है। और कहते हैं फिर माँ ने और भी बताया कि इंद्र नाम का एक विद्याधर है, उसने तुम्हारे बाबा के भाई, बाबा यानी दादा, है ना, दादा के भाई माली को युद्ध में मारा था। और फिर बाबा को तेरी कुल परंपरा से चली आई लंकापुरी से दूर हटा दिया, और उसी लंकापुरी में अब वैश्रवण राज करता है। तो अब इस प्रकार से रावण को यह भी पता पड़ गया कि लंका पे हमारा कभी राज हुआ करता था, हमारे परिवार का, और अब वो हमारे पास नहीं है। तो कैकसी और उनसे कहती है कि सोचो दशानन, तुम्हारे पिता जो हैं वो तो लंका के बारे में, अपनी पैतृक संपदा के बारे में विचार करते करते ना उनको दिन में चैन है ना रात में नींद है, और मैं भी इसी चिंता से सूखती जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि जो अपना स्थान होता है, कोई अपने को अपनी जगह से हटा दे, फिर भले ही रहते को कोई जगह मिल जाए, लेकिन अपने को हमेशा वो चिंता सताते रहती थी कि हमारा घर, हमारी जगह, है ना। वैसा ही इनके साथ हो रहा है। सो अब कैक्सी ने ये सारी कथा बताई और फिर पूछती है अपने बेटे को कि दशानन, तू अपने कुल के योग्य लक्ष्मी को प्राप्त कब करेगा, जिससे देख करके कि हमारे मन का ये संताप मिटे। अब माँ ने ऐसा कहा, साथ में बैठे थे विभीषण। विभीषण भी बड़े गर्व से मुस्कुराए, क्योंकि उनको भी अपना भाई बड़ा प्यारा था, उनको अपने भाई के ऊपर बड़ा अभिमान था। तो विभीषण ने हंसते हुए माँ से कहा कि माँ, तुमको किसका किसकी प्रतीक्षा है, किसका इंतजार करती हो माँ? ये जो सामने दशानन खड़ा है, इसके होते हुए और किसके बारे में सोचना है? जरा सोचो तो सही कि जिसके वक्षस्थल पर, वक्षस्थल यानी छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह बना हुआ है। श्रीवत्स का चिन्ह क्या होता है? अपन जैसे प्रतिमाओं वगैरह में देखते हैं कई बार भगवान के छाती के बीच में एक फूल जैसा बना होता है, तो उस चिन्ह को कहते हैं श्रीवत्स। महापुरुषों के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है, ऐसा पढ़ने में आता है। तो ऐसे ही विभीषण ने कहा कि माँ, जिसके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह बना है, जो महाबलवान है और विशाल शरीर को धारण करने वाला है, ऐसे दशानन नाम के हमारे भाई को देखते हुए भी क्या तुम्हारे मन में कोई शंका रह जाती है कि ये करेगा और कोई नहीं करने वाला ये काम? अब विभीषण ने ये बात कही और कई तरह की उसकी प्रशंसा कर दी कि माँ, भाई की भुजाओं का बल देखो, माँ, भाई की चतुराई देखो।
सारी चीजें बताई। अब ये सारी चीजें सुनी तो दशानन भी, कोई भी अपनी भी प्रशंसा कर दे तो क्या होता है, तो दशानन भी घी में जैसे अग्नि डाल दी गई हो, अग्नि में घी डाल दिया गया हो, ऐसे ही और प्रताप को प्राप्त हो गए और तेजस्वी हो गए। और बढ़ चढ़ के उन्होंने कहा कि माँ, अपनी प्रशंसा क्या करूं, लेकिन सच बात तो आपको कहता हूं कि सारे विद्याओं को प्राप्त किए हुए जितने विद्याधर हैं ना, इनको अपनी विद्याओं पर बड़ा गर्व होगा। यदि ये सब मिलकर भी आ जाएं तो भी मैं इन सब को अपनी एक भुजा से हरा सकता हूँ। मतलब रावण का कॉन्फिडेंस कह लो, घमंड कह लो, ऐसा। और कुछ हद तक वास्तविकता भी है, क्योंकि अब अपने को तो पता है, उस समय नहीं पता था कि ये अर्धचक्री बनने वाले हैं, कि सारे विद्याधर भी मिलकर के युद्ध के मैदान में आ जाएं तो मेरी एक भुजा के लिए बराबर नहीं होंगे। फिर इसके बाद भी विद्याओं की आराधना करना ये तो हमारे कुल के योग्य कार्य है। सो अब हम विद्याओं का आराधना करेंगे या विद्याओं की प्राप्ति करेंगे। अब ये बात हो गई। माँ ने बताया कि कुल परंपरा से प्राप्त अपनी लंका नगरी हमसे छूट गई है। वो देख करके तीनों भाइयों को जो है प्रोत्साहन मिला, तीनों भाई विद्याओं को पाने के लिए उत्साहित हो गए। इस तरह से रावण जो है अपने दोनों भाइयों भानुकर्ण और विभीषण को लेकर के विद्या सिद्ध करने के लिए उसी समय निकल गए अपने घर से। जाते समय माता पिता ने, बच्चे पहली बार जा रहे हैं कहीं विशेष कार्य से, उनका माथा चूमा, सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, सारे मंगल संस्कार उनके ऊपर किए गए, जैसा अपन करते हैं वैसे ही किए गए होंगे, कि तिलक लगाई गई, आरती उतारी गई आदि। और ये सब करके तीनों भाई वहां से निकले और निकल के पहुंचे भीम नाम के एक जंगल में। भीम नाम का महावन है ना। अब उसमें कहते हैं ऐसे दुष्ट प्राणी कि चारों तरफ कोलाहल, कहीं पर सिंहों की आवाज आ रही है, कहीं पर और अन्य प्राणियों की आवाज आ रही है, और घना इतना कि जहां तहां अंधेरा छाया होता था। ऐसा लगता था कि जो उस जंगल में जाएगा वो जंगल उसको खा ही जाएगा। ऐसा सघन वन, उस भीम वन में ये तीनों भाई पहुंच गए। अब कोई चीज प्राप्त करनी है तो आपको थोड़े कष्ट तो उठाने पड़ेंगे। तो ऐसे ही कष्टप्रद उस भीम वन में ये तीनों भाई पहुंच गए और इन्होंने तपस्या करना शुरू कर दिया। किस उद्देश्य से? विद्याओं की प्राप्ति के लिए, है ना। अपन तपस्या चाहो तो मोक्ष प्राप्ति के लिए भी कर सकते हो, या फिर तपस्या आपको सांसारिक वैभव आदि की प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। तो इन्होंने विद्याओं की प्राप्ति के लिए किया, वो भी उनके योग्य है, क्योंकि अभी मनुष्य ही थे, गृहस्थ अवस्था में ही थे। तो अब यहाँ पे कहते हैं इनकी तपस्या पर अपन ध्यान दें कि तीनों भाइयों का प्रताप कैसा था, या उनका एकाग्रता कैसी थी, कि उन तीनों भाइयों ने सर्व कामानंदा नाम की एक विद्या है, जिसमें 1 लाख जाप करने पड़ते हैं। तो 1 लाख जाप करने पड़ते हैं, ऐसी सर्व कामानंदा नाम की विद्या को आधे दिन में ही सिद्ध कर लिया। इसमें 8 अक्षर होते हैं, ऐसा यहाँ बताया है। तो अब ये विद्या क्या करती है? ये विद्या जहां तहां से मन चाहा अन्न ला करके इन तीनों भाइयों को देते रहती थी, क्योंकि भाई कितने महीने कितने वर्ष विद्या साधना करना पड़े, कोई तय तो है नहीं। अब इतने समय रहेंगे कैसे, शरीर भी तो टिकना चाहिए। तो क्षुधा की पीड़ा ना सताए, इसके लिए ये विद्या उनकी मदद करती थी। अब ये विद्या हो गई, साधारण इनका जीवन चल सकता था, ये सुनिश्चित हो गया। उसके बाद इन तीनों भाइयों ने 16 अक्षर वाला एक ऐसा मंत्र जाप करना शुरू किया, जिसकी कहते हैं 10,000 करोड़ आवृत्तियां, यानी कि 10,000 जाप करने पड़ते हैं, तब विद्या सिद्ध होती है। तो ऐसा कोई मंत्र है 16 अक्षरों वाला? क्या है? उसमें अपन नहीं जाएंगे। ये अपन सिर्फ क्वांटम का इमेजिन करें कि 10,000 करोड़ तो जाप करने हैं आपको, और 16 अक्षरों का मंत्र है। तो कितना समय लगेगा, कितनी एकाग्रता लगेगी, कितना कंसंट्रेशन लगेगा।
सो ऐसे मंत्र का तीनों भाइयों ने जाप करना शुरू किया। अब लगे हुए हैं तीनों भाई, इनके जाप से उस वन में एक तरह से कहे तप बढ़ना शुरू हुआ। अब ये तीनों भाई लगे हुए हैं जाप में, बाकी का विश्व तो रुका हुआ नहीं है। तो ऐसे ही जम्बूद्वीप का अधिपति एक अनावृत नाम का यक्ष जो है, वो अपनी देवियों के साथ, यक्ष क्या होते हैं, ये देव होते हैं, है ना, जैसे राक्षस जाति के देव वैसे ही यक्ष जाति के देव। तो अब ये यक्ष जो है अनावृत नाम का, अपनी देवियों के साथ उसी वन में आया कि हमको क्रीड़ा करनी है। देव है, देव तो कहीं भी जा सकते हैं। सो वो देव आए और वो अपनी देवियों के साथ उस वन में घूम रहे हैं। अब घूमते घूमते क्रीड़ाएं करते करते उस यक्ष की देवियों ने इन तीनों भाइयों को देखा। देखा और बड़े क्यूरियोसिटी से इन तीनों भाइयों के पास आई, और उन देवियों ने देखा कि दिखते तो बड़े सुकुमार हैं, युवा हैं, यंग हैं बड़े। अब इनके शरीर से कांति भी निकल रही, यानी कि तेजस्वी हैं, और तपस्या में बैठे हैं। तपस्या में कैसे, जैसे कि मुनिराज बैठते हैं, लेकिन वस्त्रों का तो त्याग किया नहीं है। तो पता नहीं कैसी तपस्या कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा उनके मन में विचार आया, और उन्होंने फिर देवियों ने खूब सारे प्रकार से विचार करना शुरू किया कि इनको क्या चाहिए होगा। कोई देवी सोचती सोचती है कि इतनी तपस्या इतनी कम आयु में करने की आवश्यकता ही क्या है। आपको इस समय तो रूप सौंदर्य को प्राप्त करना चाहिए, आपको इस समय युवतियों के पीछे जाना चाहिए। ऐसे बातें वो कर रही हैं। कोई देवियां सोच रही थी कि जब ये हिलते डुलते ही नहीं है, तो ये हो सकता है कोई लकड़ी के पुतले हो। ऐसे बहुत प्रकार से वो देवियां उनके बारे में सोचने लगी। कोई देवी आई, उन्होंने अपने कान आदि में जो फूल लगाए थे वो मार करके तीनों भाइयों को हिलाने की कोशिश की, तो भी तीनों भाई किसी प्रकार टस से मस नहीं हुए, अपने ध्यान में लगे रहे। अब जब ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो थोड़ी देर बाद अनावृत नाम के उन यक्ष को भी ध्यान आया कि भाई देवियां व्यस्त कहाँ है। तो वो भी मुस्कुराते हुए वहां पर आए, और फिर उन्होंने सोचा देवियों को नहीं कह रहे हैं, हम बड़े देव हैं, हमारी बात सुनेंगे। तो उन देव ने भी कहा कि हे सत्पुरुषों, किस लिए कठिन तपस्या करते हो, कौन से देव की आराधना कर रहे हो, बताओ तो सही। लेकिन तीनों भाई तो ध्यान में बैठे हुए थे। दशानन, कुंभकर्ण या भानुकर्ण और विभीषण, तीनों ही नहीं हिले। अब जब वो मिट्टी के पुतलों की तरह बैठे रहे हैं, तो देखो, हर जीव का मान होता है, वैसे ही वो यक्ष है, उसके मन में भी मान था। तो उसके मन का भी मान जो है जाग गया कि मैं देव, मैं पूछ रहा हूं और आप उत्तर नहीं देते। तो तुरंत क्रोध आ गया कि मुझे बुला करके, सामने देव खड़ा है, पता नहीं किसको बुलाने के लिए ध्यान करते हुए बैठे हैं। तो उसने अपने जितने सेवक साथ में आए थे देव, उनको कहा कि इन तीनों भाइयों पर उपद्रव करो। अब उनके जितने संगी साथी थे, उनके साथ आए हुए सेवक थे, वो भी क्रूर स्वभावी थे, और ऊपर से उनको तो अब आज्ञा मिल गई है। तो उनमें से किसी ने कूद करके इनके सामने इतनी जोर से गिरे जैसे मानो कि कोई चट्टान गिरा दी गई। कोई देव सांप बन करके इनके शरीर के आसपास लपट गया, कोई सिंह बन के गर्जना कर रहा है, कोई और प्राणी बन करके इनके आसपास भयंकर शब्द, भयंकर नॉइजेस बना रहा है, कोई मच्छर मक्खी बन करके इनको काट रहा है, कोई हाथी बन करके आ गया सामने, कोई आंधी तूफान बन गया, तो कोई समुद्र जैसी आवाजें कर रहा है कि किसी बहाने तो ये तीनों भाई डिस्टर्ब हो जाएं, विचलित हो जाएं। लेकिन तीनों भाई फिर टस से मस नहीं हुए, अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। देखो क्या कंसंट्रेशन का लेवल है। अब देवों को भी लगा कि इतने पे बात बननी नहीं है, तो देवों ने और आगे के उपद्रव करना शुरू किया। क्या शुरू किया उन्होंने, उन्होंने एक बड़ी भयंकर सेना बना ली अपनी विक्रिया से। देवों के पास विक्रिया होती है, तो मतलब एक तरह से अपन जिसको साधारण शब्दों में कहते हैं माया, है ना। तो विक्रिया के माध्यम से उन्होंने एक बड़ी भारी सेना बना ली, और ऐसा दृश्य बनाया, सब कुछ मायामयी है, इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं है। उन्होंने
ऐसा दृश्य बनाया कि पुष्पांतक नगर जहां पर कि ये लोग रहते थे, उस नगर को विध्वस्त कर दिया गया है। और इनके पिता रत्नश्रवा को और पूरे परिवार को उन्होंने बंदी बना लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद सारा परिवार जो है दहाड़े मार मार कर रो रहा है कि हमारे बेटे कहाँ चले गए, वो होते तो शायद हमको बचा लेते। फिर पिता को दिखाया, माँ को दिखाया कि रो रहे हैं कि बेटा, ये जंगल में ला करके ये म्लेच्छ लोग, ये सेना हमको मार रही है, हमारी रक्षा करो। ये हमारी तुम्हारी माँ को देखो, इन्होंने बेड़ियों में लपेट लिया है, घसीट कर ले जा रहे हैं, माँ रो रही है। ऐसे दृश्य दिखाए गए, है ना। अपने सामने ऐसा हो जाए कि अपनी माँ को कोई घसीट करके ले जाए, बेड़ी में डाल के ले जाए, तो अपना मन कैसा विचलित होगा। लेकिन इन तीनों भाइयों का उस समय मन विचलित नहीं हुआ। जब ये सारी बात हुई, उसमें ये भी दिखाया गया कि अब थोड़ा इमोशनल लेवल पे इनको ब्रेक किया जाए। और कैसा कि माँ रोते रोते कह रही है कि विभीषण, तुम तो बड़े कहते थे कि तुम्हारा भाई इतना बलशाली है, उतना बलशाली है, कहाँ है तुम्हारे भाई का बल। रावण को भी कहती है कि तुम कहते थे कि सारे विद्याधर आ जाएं तो भी मेरी एक भुजा के बराबर नहीं है, कहाँ है। तुम्हारे होते हुए हमारे कोई म्लेच्छों की सेना मारे जा रही है। तो ये सारी बात हो गई। तब भी जब भाई नहीं हिले, तो फिर इन इन देवों ने क्या किया, आगे और विक्रिया करी। उन्होंने मायामयी और कर्म करना शुरू किया, तलवारें निकाली सबने। और क्या दृश्य दिखाया कि तुरंत रत्नश्रवा यानी कि इनके पिता और कैकसी माता का सर काट डाला उन्होंने तलवार से। और रावण को उसके साथ क्या दिखाया कि माता पिता को तो मार ही दिया है, साथ में भानुकर्ण और विभीषण को भी मार दिया है। और ऐसा ही दृश्य भानुकर्ण और विभीषण को दिखाया कि हमने माता पिता के साथ रावण को और भानुकर्ण को, और या रावण और विभीषण को सर काट करके मार दिया गया है। अब ये सारा दृश्य हो गया, लेकिन दशानन के, रावण के मन में बिल्कुल भी कोई विचलितता नहीं आई। उनका ध्यान जो है जैसा था वैसा स्थिर बना रहा, क्योंकि वो दृढ़ श्रद्धानी थे कि ये मैं भी अपना ध्यान जो लेकर के बैठा हूं, ये पूर्ण करूंगा तो मेरा जो कार्य है वो सिद्ध होकर के रहेगा। कहते हैं कि उन्होंने अपने इंद्रियों के संचार को अपने में ही रोक लिया था, मन को भी अपना उस समय आज्ञाकारी बना लिया था, दास बना लिया था। ऐसे दशानन थे। अब इनका तो ठीक, लेकिन थोड़ा सा ध्यान विचलित हुआ, किसका, भानुकर्ण का और विभीषण का। क्योंकि जब उनको दिखा कि बड़ा भाई ही हमारा मार दिया जा रहा है, माता पिता मार दिए जा रहे हैं, तो एक क्षण के लिए कहते हैं उनका ध्यान डिगा और वापस वो ध्यान पर आ गए। लेकिन दशानन का बिल्कुल नहीं डिगा। अब इसमें कंपैरिजन के लिए आप देखिए कि यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि यदि ऐसा ध्यान जैसा कि दशानन ने विद्या सिद्धि के समय किया था, कोई मुनिराज कर ले, तो उसी समय उनके आठों कर्मों का क्षय हो जाएगा, आठों कर्म नष्ट हो जाएंगे। यानी क्या होगा, सीधे सिद्ध गति मिलेगी, मोक्ष मिल जाएगा। इतने उच्च कोटि का उस समय रावण का ध्यान था। लेकिन समस्या सिर्फ एक थी कि वो किस लिए था, वो सांसारिक कोई विद्याएं पाने के लिए था। अस्तु, वो उस समय उनके लिए आवश्यक था। सो इतना ध्यान जब दृढ़ था, कहते हैं कि उसी क्षण हजारों शरीर धारिणी विद्याएं दशानन को सिद्ध हो गई। एक साथ दशानन को हजारों विद्याएं सिद्ध हो गई। अभी कहते हैं कि जितने करोड़ों मंत्र जाप उनको करने थे, वो सब संख्या भी पूरी नहीं हुई। कितने बार का मंत्र का जाप करना है वो सब भी पूरा नहीं हुआ था। लेकिन ध्यान इतना उत्कृष्ट था कि उससे पहले ही सारी विद्याएं सिद्ध हो गई। यहाँ पे आचार्य अपने को समझाते हैं कि किसी चीज में यदि दृढ़ता हो और कोई कार्य सिद्ध होना हो, तो वो आपके कर्मों पर और आपकी दृढ़ता पर, आपके
ध्यान पर डिपेंडेंट होता है। किसी को 10 वर्ष में, किसी को 1 माह में, किसी को एक क्षण में ही विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। ये सब कर्मों का और ध्यान का प्रभाव है। अब इसके लिए और आचार्य समझाते हैं कि कई लोग अपन भी करते हैं, अपन अपने हिसाब से भी देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिए जा रहे हैं कि चाहे तो आप पृथ्वी पर सो जाओ, है ना, बिस्तर का त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया, रात दिन भूखे पड़े रह रहे हैं, कोई कोई पहाड़ से कूद के देख ले रहे हैं कि हमने शरीर का मोह छोड़ दिया, पहाड़ से ही कूद जा रहे हैं, शरीर का मोह छोड़ दिया साहब, ऐसा बोल रहे हैं, है ना। छूटने की बात अलग, बोल रहे हैं कि शरीर का मोह छोड़ दिया है, उसके लिए क्या, उसके लिए कई सैकड़ों उपवास चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मनोरथ सिद्ध नहीं होते। क्यों? क्योंकि या तो आपका पूर्वोपार्जित कर्म उतना अच्छा नहीं है, या आपकी ध्यान की उत्कृष्टता नहीं है। लेकिन जिनके पास कर्म होते हैं, जैसे अपन कई बार कहते हैं कि किसी को, बहुत सारे उदाहरण आते हैं कि जैसे अभी रावण का ही है कि इनको अचानक से विद्या सिद्ध हो गई, तो बात सिर्फ इतनी नहीं कि उस समय ही हो, साथ में भवो भवो का पुण्य भी रहा होगा। वो सब चर्चा बहुत आगे आएगी कि उनके पूर्व भव आदि क्या थे। तो ऐसे होने पर ही अनायास चीजें प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए अपन मनुष्यों को यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि आचार्य की सेवा करके सदा पुण्य का संचय करना चाहिए, क्योंकि पुण्य के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इस तरह से दशानन को हजारों विद्याएं सिद्ध हो गई एक साथ। बहुत सारी विद्याओं के यहाँ पर नाम दिए हैं, वो अपन जिनको क्यूरियोसिटी है सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, इनके डिस्क्रिप्शन भी नहीं है इतने सारे, पर अपन ग्रुप में भेज देंगे सबके लिए, रेफरेंस के लिए। अब इनको तो हजारों विद्याएं सिद्ध हुई। भानुकर्ण और विभीषण का क्या? तो भानुकर्ण को कहते हैं 5 विद्याएं सिद्ध हुई, उनके नाम अपन पढ़ लेते हैं कि भानुकर्ण को सर्वाहा, रति समृद्धि, जृंभिणी, व्योमगामिनी और निद्राणी, ये 5 विद्याएं सिद्ध हुई। और विभीषण को 4 विद्याएं सिद्ध हुई, जिनके नाम थे सिद्धार्था, भर्तृदमनी, निर्व्याघाता, निर्व्याघाता और आकाशगामिनी। ये 4 विद्याएं विभीषण को प्राप्त हुई, है ना। तो दशानन को हजारों विद्याएं, भानुकर्ण को 5, विभीषण को 4 विद्याएं। अब जब ये सारा चमत्कार उस यक्ष ने देखा, जो कि पहले इनको परेशान कर रहा था, तो यक्षों के अधिपति अनावृत ने जब ये देखा, उनका महावैभव देखा, तो उसने भी इन तीनों भाइयों की पूजा की, बहुत सारे अलंकार दिए, इनको सजाया सवारा, इनको बहुत प्रशंसा की। फिर अब तुरंत विद्याएं प्राप्त हुई थी, तो दशानन ने उनका तुरंत प्रयोग भी कर लिया। उसने उसी वन में स्वयंप्रभ नाम का एक नगर बसाया, और उसमें अनेक मकान आदि तुरंत बसा लिए, और अपने भाइयों के साथ वहां पर रहने लगा। अब जब ऐसी बड़ी घटनाएं होती हैं, तो बात वहीं पे रुकती नहीं है। तो क्या हुआ कि पहले तो उन यक्ष महाराज ने जो है, यक्ष देव जो थे, उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा प्रशंसा की कि तुम्हारे इस पराक्रम से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और चूंकि मैं कहाँ का देव हूँ, जम्बू द्वीप का, तो इस जम्बू द्वीप में तुम प्रसन्नता से अपनी इच्छा अनुसार रहो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम शत्रु समूह को उखाड़ करके इस जम्बू द्वीप में जैसे चाहो विचरण कर सकोगे। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और हमेशा तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तेरे मनोरथ में भी कोई बाधा आएगी तो, अब यहाँ पे देखिए, अतिशयोक्ति का प्रयोग होता है कि कहते हैं कि इंद्र भी समर्थ नहीं हो सकेगा कि तेरे बीच में आ जाए, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वो बात अलग है कि टेक्निकली यदि अपन देखेंगे तो इंद्र इंद्र होता है, देव देव होता है ना। सो लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारे सामने कोई आ नहीं सकेगा। इस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया, और वो यक्ष अपने स्थान पर चले गए। दशानन अपने भाइयों के साथ रहने लगे। और क्या होता है, जैसे ही ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो खबर बड़ी तेजी से फैलती है। तो ऐसे ही सारे राक्षस वंशियों में समाचार पहुंच गया, और फिर बड़े प्रसन्नता से सुमाली हो गए, माल्यवान हो गए, सूर्यरज, ऋक्षरज, ये सारे रथों पर सवार हो होकर आए, रत्नश्रवा आए, माँ कैक्सी आई, सारे लोग आए,
और उन्होंने उनकी इन भाइयों ने तीनों ने आगे जाकर के अगवानी की, गुरुजनों को प्रणाम किया, सबको प्रेम से बुलाया। फिर अब इतने समय से बच्चे बाहर थे, बेटे ही थे उनके सब, उस समय तो बच्चे ही थे। तो दशानन आदि की सबने कुशल क्षेम पूछी कि भैया ठीक हो? तो इन्होंने भी कहा सबको हाथ जोड़ करके कि आप लोगों का आशीष है, आपके आशीष से हम लोग ठीक हैं सब कुछ। अब ये सारी चीजें हुई, सबकी प्रशंसा की गई। इसके बाद शरीर पर सुगंधित उपटन आदि लगा करके, जल से स्नान करा करके उनका अभिषेक किया गया तीनों भाइयों का, क्योंकि अभी एक तरह से विक्ट्री ही थी बहुत बड़ी कि इतनी विद्याएं सिद्ध हो गई। तो उनका अभिषेक आदि किया गया, जैसे कि राज्याभिषेक होता है। सब फिर भाई बंधुओं ने साथ बैठ करके भोजन किया। फिर जब समय आया, बातें होती हैं, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक तुम लोग रहे कैसे? तो दशानन आदि ने कहा कि बस आप लोगों के प्रसाद से सब कुशल है। अब ये सब चर्चा हो रही है, ऐसे समय पे क्या होता है, अपने को जो छूट गया उसकी भी याद आ जाती है। ऐसे ही सुमाली को अपने बड़े भाई माली की याद आ गई। इतना दुख हुआ उस क्षण के लिए कि कहते हैं तत्क्षण उनको मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए। अब दौड़ करके दशानन आए, उन्होंने अपने दादा को गोद में बिठाया और उनको फिर से सचेत किया, और उनको सब कुशल क्षेम पूछा कि दादा सब ठीक तो है ना? अब एक क्षण को दुख हुआ था, अगले क्षण तुरंत उन्होंने सोचा कि अरे वर्तमान में तो सब ठीक है, दशानन को विद्याएं प्राप्त हुई हैं। तो फिर से आनंदित हो गए और फिर से अपने पोते दशानन की प्रशंसा करने लगे कि हमारे दुखों को दूर करने के लिए भैया अब तुम आ गए हो। और फिर उन्होंने और भी बताया कि ऐसे समय पे सब अपने घरों में भी ध्यान दें। अब ऐसी चर्चाएं निकलती हैं कि हम वहां गए थे, हमने ऐसा सुना था। तो ऐसे ही सुमाली क्या कह रहे हैं कि एक बार हम जिनेन्द्र भगवान के वंदना को कैलाश पर्वत पर गए थे। वहां पर अवधि ज्ञान के धारी मुनिराज को प्रणाम करके हमने पूछा था कि हे मुनिराज, लंका में हमारा निवास फिर से कब होगा? तो इसके उत्तर में उन मुनिराज ने कहा था कि तुम्हारे पुत्र से वियत बिंदु की पुत्री यानी कि रत्नशवा और कैकसी से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वही तुम्हें लंका में पुनः प्रवेश करवाएगा। तो सुमाली के ऐसा कहने पर दशानन ने लज्जा से यानी कि विनय से अपना मस्तक नीचे कर लिया और कहा कि ये मस्तक की जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। अब ये सब हो गया, सारे बंधु बांधव उस स्थान पर रहने लगे। इस स्थान पर ये सातवां पर्व जो है अपना कंप्लीट होता है। यहाँ पे गौतम स्वामी अपने को अपने लिए टेक अवे है एक तरह से, कि गौतम स्वामी श्रेणिक को बताते हैं कि राजन, पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के प्रभाव से मनुष्य की कीर्ति तीनों लोक में, सारी दिशाओं में फैलती है और उसको सब प्रकार की लक्ष्मी यानी कि ऐश्वर्य आदि प्राप्त होते हैं। इसमें मनुष्य की आयु कारण नहीं है कि सिर्फ मनुष्य बन गए तो सब कुछ मिल जाएगा। पुण्य भी चाहिए। कई मनुष्य होते हैं, अपन तो अभी भी देखते हैं कि मनुष्यों के बीच में कोई बिलेनियर है और किसी को खाने के फाके भी पड़ रहे हैं। तो ऐसे रावण जैसी विभूति या दशानन के जैसी विभूति मिलने के लिए पूर्व के पुण्य भी बहुत जरूरी है, होना चाहिए। अब ये सब हो गया, तीनों भाइयों को विद्याएं प्राप्त हो गई हैं। इसके बाद जीवन आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर अगले पर्व में एक और डिस्क्रिप्शन आता है, एक नया कैरेक्टर ऐड होता है। कहते हैं कि विजयार्थ पर्वत, फिर से विजयार्थ पर्वत पर अपन इमेजिन करें कि अपन चलते जा रहे हैं बिटवीन द सीन्स। सो विजयार्थ पर्वत पर चलें, उसकी दक्षिण श्रेणी में असुर संगीत नाम का नगर है। और असुर संगीत नाम के नगर में मय नाम का विद्याधर रहता था। मैं असुर के बारे में अपन ने सुना होगा, है ना? तो यहाँ पे भी आ रहा है। तो वो असुर संगीत नाम के नगर में रहते थे और वो थे मय विद्याधर। वो राजा थे और उनकी हेमवती नाम की रानी थी। और इन दोनों की पुत्री हुई जिसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी का अपन ने नाम सुना हुआ है। सुमय और हेमवती की पुत्री मंदोदरी। अब जब ये मंदोदरी बड़ी हुई
सो वो बहुत सुंदर थी। जब बेटी को देखा कि युवा हो गई है, तो पिता को फिर से चिंता होने लगी। जिस पिता की भी बेटी होती है, बेटी बड़ी हुई तो उनकी चिंता क्या होती है कि इनको कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए। सो ऐसा ही उन्होंने कहा, मैंने अपनी पत्नी से कि पुत्री मंदोदरी अब नव यौवन को प्राप्त हो गई है, इसके कारण मुझे चिंता होती है। तो तुम ही बताओ कि हम अपनी बेटी किसके लिए दें, इसका विवाह किससे करें। अब इन्होंने पूछा रानी हेमवती से। रानी हेमवती ने वापिस इन्हीं पे टाल दिया कि भाई, माताएं तो कन्याओं की शरीर की रक्षा करने के लिए काफी होती हैं, है ना। बेटियों की रक्षा माँ कर लेगी, लेकिन उनका दान करना हो, उनका विवाह करना हो, तो ये काम पिताओं के भरोसे ज्यादा अच्छा है। तो ये काम आप ही देख लो, बेटी का ध्यान हम रख लेंगे, विवाह आप देख लो। अब रानी ने ऐसा कहा तो राजा ने मंत्रियों के साथ सलाह की। सो अनेक मंत्रियों ने अलग अलग विद्याधरों की बात कराई कि अमुक से कर लो। किसी ने कहा कि इंद्र विद्याधर से कर लो, जिसकी अपन ने चर्चा करी थी, कि इंद्र विद्याधर से इनका विवाह कर लो। तब अब सब ने जब अपने अपने प्रस्ताव रख दिए, तो राजा मैं ने भी खुद बताया कि मुझे लगता है कि जिसे सारी हजारों विद्याएं प्राप्त हुई है, ऐसा दशानन इसके लिए अच्छा है। जब मैंने ऐसा कहा, तो मंत्री जो है, मंत्री हमेशा राजा एक का यदि उपयुक्त सुझाव हो भी, और वैसे भी राजा है तो बात को हामी भरना पड़ता है। सो मंत्रियों ने उनका समर्थन किया। अब मैं को जब मंत्रियों की भी सम्मति मिल गई, रानी से भी उन्होंने बात कर ली, और सब ने कहा कि हाँ, ये विचार उत्तम दिखता है कि दशानन से मंदोदरी का संबंध किया जा सकता है। तो उन्होंने बिना समय बिताए पता लगाया कि दशानन कहाँ मिल सकता है, और फिर पुष्पांतक विमान में बेटी को बैठाया। पिता बेटी को लेकर के कुछ मंत्रियों को साथ लेकर के चले। अब उनको इतना पता पड़ गया था कि भीम नाम के वन में दशानन रहता है। तो उस भीम वन में पहुंचे, पुष्पांतक विमान से उतरे, और जो दृश्य देखा है मैंने, क्योंकि अभी तक तो दशानन को विद्याएं बहुत प्राप्त हो गई थी, उन्होंने जगह ऐसी सुंदर बना ली थी कि उनको भीम वन की तरफ चले और देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि ये देखो कैसा महल इस जंगल के बीच में। अब वहां पर उतरे, और एकदम से नगर में तो नहीं पहुंच जाएंगे, आज्ञा चाहिए जहां पे जाने के लिए। तो राजा मय की सेना आकाश से उतरी, महल के पास विश्राम करने लगी। अब वहां पर उन्होंने क्या किया, द्वारपाल के पास गए और समाचार भिजवाया कि कहो कि विजयाद पर्वत से कोई राजा मैं आए हुए हैं। अब ये कहते हुए समाचार पहुंचा, तो अंदर से भी आज्ञा आ गई कि जो भी राजा आए हैं उनको भेजो। अब ये राजा जो हैं अंदर गए, मैं, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर सी कन्या है, वो अभी है। तो वो कन्या कौन थी? वो दशानन की बहन चंद्रनखा थी। उसने उन सब का अतिथि सत्कार किया, सबको बैठाया, और फिर मैं राजा ने कहा कि ठीक है, आपने हमारा स्वागत सत्कार किया, धन्यवाद, लेकिन बेटे आप हो कौन? हे पुत्री, तुम हो कौन, और किस कारण से इस भयानक वन में अकेली रह रही हो? ये महल किसका है? थोड़ा जानते तो खुद थे, लेकिन सीधा पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि जिसको जमाई बनाने का सोच करके आए हैं, थोड़ा नम के ही बात करनी पड़ेगी। तो पूछते हैं कि किसका महल है। तो अब फिर चंद्रनखा बोली कि ये मेरे भाई दशानन जो है, उनका महल है। और वो कहाँ है? तो उसने बताया कि मेरे भाई दशानन जो है, उन्होंने षष्ठोपवास यानी कि तेला के द्वारा उपवास करके फिर एक साधना की। क्या साधना की थी? चंद्रहास नाम का खड्ग, ये भी नाम अपन ने सुना होगा कहीं। सो चंद्रहास नाम का खड्ग जो है, तलवार है, वो उन्होंने प्राप्त करी थी। सो वो प्राप्त करके जिनेन्द्र भगवान की वंदना करने के लिए सुमेरु पर्वत पर दशानन गए हुए हैं, और मुझे यहाँ पर इस खड्ग की रक्षा करने के लिए छोड़ गए हैं। सो मैं इसी कारण से चंद्रप्रभ भगवान का जहाँ मंदिर है, इस चैत्यालय में मैं बैठी हूँ।
यदि आप लोग दशानन से भेंट करना चाहते हैं, भैया से भेंट करना चाहते हैं, तो कुछ दिन रुकिए, भैया आते ही होंगे। अब इन सब का बात चल ही रही थी कि तभी आकाश में एक चमचमाता हुआ विमान आने लगा। सो अब उस कन्या ने कहा कि लगता है मेरे भाई दशानन आ गए हैं। तो जैसा कहा था दशानन आ गया। अब उसको देख करके मैं तुरंत जो है हड़बड़ाकर आसन से खड़े हुए। उन्होंने यथा योग्य जो है नमस्कार आदि करी आपस में। अब इन्होंने नमस्कार करी। उसके बाद जो है कहते हैं कि सबसे पहले दशानन ने आकर के क्या किया कि अभी गए थे सुमेरु पर भगवान के दर्शन करने, वापस आए चंद्रहास उसी महल में है। सबसे पहले जाकर के चंद्र प्रभु के जिनालय में भगवान के दर्शन किए, पूजन करी। उसके बाद इन सब का स्वागत सत्कार देख करके बैठाया। अब ये सब हो जाने पर उनको दिखा कि ये राजा के साथ, मैं के साथ एक कन्या आई है। अब पहली बार दशानन की दृष्टि उस कन्या पर पड़ी और देखते हैं तो ऐसी सुंदरी कि जैसे पहले कभी नहीं देखा। उनको लगा कि मानो ये कोई मनुष्य ही ना हो, कोई देवी हो सकती है। ऐसी सुंदर उस कन्या को देख करके एक बार को उनके मन में विचार आ गया दशानन का कि कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी की ब्याहता हो, इसका विवाह ना हो गया हो, क्योंकि ऐसी सुंदर स्त्री यदि मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा दशानन के मन में विचार आया। अब ये सब विचार जो है, मैं भी जो है उनका घर संसार था, उन्होंने रावण का मन पढ़ लिया और सीधे उनके सामने बोल दिया कि ये जो कन्या है इसके स्वामी आप ही हैं। यानी अब उनका प्रयोजन जो है दशानन समझ गए कि ये विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए हैं। तो ये बात सुनकर के दशानन को बहुत आनंद हुआ, उनके मन में रोमांच उठाया। और इसके बाद जो है दोनों का पाणी ग्रहण हुआ, यानी कि दशानन और मंदोदरी का विवाह हुआ। दोनों का घर संसार चलने लगा और राजा मैं जो है अपने स्थान पर समय पर वापस चले गए। अब यहाँ पर दशानन और मंदोदरी का विवाह भी पूर्ण हो गया है। अब अपन ने बात करी थी कि दशानन को बहुत सारी विद्याएं प्राप्त हुई थी, तो उसके लिए भी यहाँ डिस्क्रिप्शन आता है। थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं ये इनका कथानक से कि दशानन को विद्याएं प्राप्त हुई थी तो क्या क्या कर सकते थे। सो कहते हैं कि एक होकर के, कि वो थे तो एक ही व्यक्ति, लेकिन एक समय में अनेक स्त्रियों के साथ रह सकते थे। कभी सूर्य के समान तेज हो जाते थे तो कभी चंद्रमा के समान शीतलता छोड़ने लगते थे। कभी अग्नि के समान भड़क सकते थे, कभी मेघ के समान वर्षा करवाने लगते थे, कभी तेज हवा चला देते थे, तो कभी इंद्र जैसा प्रभाव जमा देते थे। कहीं पर समुद्र को उपस्थित करवा देते, कहीं पर पर्वत बना देते थे, कभी मदोन्मत्त हाथी बन जाते खुद, और कभी घोड़ा बन जाते। क्षण भर में पास आ जाएंगे और क्षण भर में कहीं दूर, क्षण भर में अदृश्य हो जाएंगे, कभी दिखने लग जाएंगे। क्षण भर में बहुत बड़े हो जाएंगे और क्षण भर में सूक्ष्म हो जाएंगे। कहीं पर भयंकर दिखाई लगने लगेंगे और क्षण भर में बड़े सुंदर हो जाएंगे। इस तरह से अनेक विद्याएं उनके पास थी। अब ऐसे अनेक विद्याओं वाले रावण जो है वो एक बार रमण करते हुए मेघरव नाम के पर्वत पर गया। और वहां पर मेघरव पर्वत पर बहुत सारे सुंदर सुंदर वापियां थी, तालाब थे। अब उसमें सुंदर सुंदर कुमुद के, कमल के, अनेक प्रकार के कमल फूल रहे थे। और हंस हो गया, चकवा हो गया, सारस आदि बहुत सारे पक्षी वहां घूम रहे थे। अब उसी जगह पर जो है चूंकि वो सुंदर वन था, वहां पर कहते हैं कि 6,000 कन्याएं क्रीड़ा में लीन थी। अब वो आई होंगी कहीं से सारी कन्याएं सखियां। तो वो लड़कियां जो है वहां पर स्नान आदि कर रही हैं, क्रीड़ाएं कर रही थी। और इसी समय वहां पर पहुंचे दशानन, और दशानन ने उन सबको देखा। सारी कन्याओं ने भी दशानन को देखा, और दशानन तो थे अर्धचक्री, इतनी सारी विद्याओं के धारी।
सो वो भी रूपवान, वो भी तेजवान। तो कहते हैं कि उन कन्याओं ने भी दशानन को देखा, और सारी की सारी कन्याएं मानो अपना मन खो बैठी। उन सब का मन दशानन पे आ गया, और वो सारी कन्याएं दशानन के साथ क्रीड़ा करने के लिए तैयार हो गई। और सब, यहाँ पर शास्त्र की भाषा में कहें तो सब काम बाण से आहत हो गए, और कहीं आने जाने योग्य नहीं रह गए। अब इन सब में जो है तीन कन्याएं विशेष थी। सो राजा सुर सुंदर की पुत्री पद्मावती, राजा बुध की कन्या अशोकलता, राजा कनक की कन्या विद्युत प्रभा। ये तीन राजकुमारियां भी उन 6,000 कन्याओं में थी। अब इनका अपन ने इंट्रोडक्शन ले लिया है, लेकिन कहते हैं कि आगे की घटना क्या होगी, इसके लिए अपन यहाँ पर छोड़ते हैं आज, कि इन सब में जिसको अपन कहें कि पहली दृष्टि में ऐसा मोह स्थापित हुआ कि दशानन ने उन 6,000 कन्याओं से गंधर्व विधि से उसी समय विवाह कर लिया। और अब ये विवाह तो हो गया, इनके परिवारों को कोई खबर नहीं अभी तक। तो ये सारी खबर का क्या होगा, कि जैसे ही ये सारी कन्याएं और दशानन व्यस्त हैं, तो जितने सेवक चाकर आए थे उन्होंने भाग भाग करके कन्याओं के पिताओं से सारी बात कह सुनाई कि दशानन से इन कन्याओं का गंधर्व विवाह हो गया है। तो अब क्या होगा, नेचुरल इसका इम्प्लीकेशन, सारे पिता बहुत क्रोधित हुए, और उन्होंने बहुत क्रूर पुरुष उनको मारने के लिए भेजे। लेकिन दशानन तो दशानन थे, कई सेनाओं के बराबर। तो उन्होंने जितने शुरुआत में कुछ भेजे गए थे महापुरुष, उनको पीट करके वापस भेज दिया। और उन्होंने जा करके अपने अपने राजा के सामने हाथ जोड़ लिए कि स्वामी, हमारा प्राण लेने हैं, हमको मारना है तो मार लो, लेकिन उस पुरुष को वश करने का हमारे में सामर्थ्य नहीं है। सो अब ये हो गया। अब इसके बाद पिता आदि क्या करने वाले हैं, ये सब अपन अगली बार चर्चा करेंगे, और दशानन के वैभव की और चर्चा अपन अगले बार के सेशन से करेंगे। आज के लिए यही विराम लेते हैं। बोलो जिनवाणी माता की जय। कोई एक दो प्रश्न हो अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं, और फिर जिनवाणी स्तुति करके आज के लिए विराम देंगे। योगेंद्र जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र नीरज जी। हाँ, ये आपने जो बोला गंधर्व विधि या गंधर्व विवाह, हाँ इसके ऊपर थोड़ा सा और प्रकाश डालें कृपया। हाँ, अपन एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम ना विवाह विधियों के ऊपर छोटा सा चर्चा कर लेंगे, वेरी ब्रीफली। गंधर्व विधि का विवाह एक तरह से अपन ये माने कि जिसको अपन मॉडर्न लैंग्वेज में लव मैरिज बोलते हैं, लेकिन इसमें ये है कि लव मैरिज भी ये कि जिसमें परिवार वालों को सूचना आदि नहीं हो, है ना, और हम्म। आपने खुद ही विवाह कर लिया आपस में, अच्छा, ठीक है। है तो ना। मतलब इसमें, हाँ, तो कोई ऐसा विधि वाली बात वो नहीं है, लेकिन एक वो है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया वहां पर उनका आपस म्यूचुअल में। अग्रीमेंट, हाँ हाँ, कि आपने बाकी सबको खबर करने की या फिर उनकी आज्ञा लेने का, उसका सब आपने वेट नहीं किया, बस हम्म। म्यूचुअली आपने डिसाइड कर लिया और विवाह कर लिया, है ना। ठीक, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा जी हैं आज, नहीं है शायद। उनका प्रश्न आया था ग्रुप में, अपन उसका उसका भी निदान कर देंगे। उनका था कि राम जी को शाइक सम्यक दर्शन कब हुआ। तो सम्यक ज्ञान तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अपन इस विषय को भी कभी करेंगे डिटेल में, कि शाइक सम्यक ज्ञान तो केवल ज्ञान हो गया है ना, कि जो कभी समाप्त नहीं होने वाला। तो वो तो बहुत इजी है कि जब आपके चारों घातीय कर्म नष्ट होंगे, तो अरिहंत अवस्था आने पर शाइक सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन कब है, कि अब आपका जो है सम्यक दर्शन छूटने नहीं वाला है ना। तो जिसमें दर्शनावरणी कर्म नष्ट हो गया है, उसके बाद का जो दर्शन है सो शाइक सम्यक दर्शन कहलाएगा। अब ऐसी स्थिति अपन जनरली कब आती है, कि जब मनुष्य के बाकी सारे प्रकार के मोह छूट जाते हैं। तो ऐसा ही राम के साथ जब हुआ होगा,
तो ग्रंथ में अपन देखें तो बहुत स्पष्ट रूप से किसी एक घटना पे नहीं आता, लेकिन दो तीन स्थान जहाँ पे सांकेतिक रूप से अपन समझ सकते हैं कि जब रावण का वध हो चुका, उसके बाद की घटनाओं में राम को बहुत ज्यादा वैराग्य मन में आया, रावण का वध होने के बाद, कि इतना बड़ा पुरुष भी जब अपना साम्राज्य नहीं रख पाया तो ये संसार असार ही है, ऐसे सब विचार। उनमें दो घटनाएं इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं मुनि, जिनकी अपन ने अभी चर्चा करी, तो मैं मुनि जो है उन्होंने राम को जो है उद्बोधन दिया था। और देशभूषण कुलभूषण जो है, उन मुनिराज ने भी राम को अपना उद्बोधन दिया था, जिसके बाद उनके मन में श्रद्धा में दृढ़ हुआ। सो इन घटनाओं के बीच में ही राम को शाही सम्यक दर्शन हुआ होगा। बाकी कभी कथानक करते करते अपने को स्पष्ट रूप से मिल जाए तो अपन वो कवर करेंगे, है ना। चलिए, आज के लिए फिर यहीं विराम लेते हैं। मीता जी, आप यदि हैं तो पंजनवाणी स्तुति करें। जी, जय मैं सभी को हाँ, वाणी मैं माता जय हो। जय जय। जिन जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, प्रथम देव अरहंत मनाऊं, गणधर जी को ध्याऊं, कुंद कुंद आचार्य हमारे तिनको शीश नवाऊं। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो, ऐसी महिमा सुनकर माता शरण तुम्हारी आयो। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जाने थाको शरणालीनो, अष्ट कर्म क्षय कीनो, जन्म मरण मिटा के माता मोक्ष महापद दीनो। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियां, ठाणे श्रावक अर्ज करत हैं, हे जिनवाणी माता, द्वादशांग 14 पूरब का कर दो हमको ज्ञाता। जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारियां, जिन वाणी माता दर्शन की बलिहारियां। बोलो श्री जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। कर लें। जय जय।